रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला अमूमी तौर पे मेजॉरिटी का मसला जो है वो कब्ज़ के हवाले से है। इर्रेगुलर बाउल, या तो अजाबत होती नहीं है, पखाना वक्त पर नहीं आता, या इनसफिशेंट होता है, खुल कर नहीं आता। तो अक्सर और फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें तो बदरजहा ये चीज़ देखने में आई है कि जब तक स्मोक नहीं कर लेते तो स्टूल पास नहीं कर पाते सुबह को, या बाद औक़ात एक दिन दो दिन गुजर जाते हैं, स्टूल पास नहीं होता। तो बेसिकली कब्ज़ है क्या? कब्ज़ जो है वो पखाने का कम आना, अजाबत का कम आना, अजाबत का वक्त पर ना आना। एक से दो दिन गुजर जाएं और आपको पखाना ना आए तो ये कब्ज़ की कैफियत कहलाएगी। अब इसमें बाज़ लोगों के जो है वो बाउल में मूवमेंट का मसला होता है, जिसमें आपकी आंतों की मूवमेंट सही नहीं होती। बाद लोगों में जो है सिक्रीशन का मसला होता है, उनकी आंतें सूखी भी होती हैं, उनके अंदर लुब्रिकेशन पूरी नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ कब्ज़ हैं, ये हर एक के लिए एक असूल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अद्वियात के अतबार से भी जो है वो हम इसको ग्रुपिंग में लेके जाएंगे कि अगर आपकी कब्ज़ की कैफियत ऐसी है कि जिसमें आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन पखाना नहीं आ रहा, आपको डिज़ायर नहीं है, ठीक है ना, तो फिर अद्वियात कुछ और होंगी। और अगर आपको डिज़ायर मौजूद है या पखाना आता है लेकिन खुल कर नहीं आता, अजाबत होती तो है लेकिन खुल कर नहीं हो पाती, या डिज़ायर मौजूद है फिर भी पखाना एक दिन नहीं आ रहा, दो दिन नहीं आ रहा, तो ये डिज़ायर के साथ या इनसफिशेंट स्कूल के लिए जो है वो ग्रुप और होगा। और अगर पखाना अजाबत करने में डिज़ायर मौजूद नहीं है, ख्वाहिश नहीं है पखाना करने की, एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, तीन दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए और आपको कोई डिज़ायर नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, तो फिर ग्रुपिंग और किस्म की होगी। तो ये मोटी मोटी दो मैं ग्रुपिंग बता रहा हूँ, ग्रुपिंग्स बता रहा हूँ। इसमें कोई लंबी चौड़ी बाकी और वजूहात भी हो सकती हैं और इसके साथ एसोसिएटेड मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमारा मौजूद सिर्फ कब्ज़ के हवाले से है, लोगों को एक शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट रिलीफ देने के लिए कि वो अपना किसी भी हवाले से जो है वो बुनियादी कब्ज़ का इलाज कर सकें। और अगर इसके बावजूद आपकी कब्ज़ का मसला हल नहीं होता तो उसके लिए फिर आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें और उसकी रहनुमाई में अद्वियात इस्तेमाल करें। इसके साथ प्रॉपर फाइबर की डाइट लेना बड़ी ज़रूरी है। सलाद का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, काबिज़ चीज़ें बंद कर दें, जैसे मैदा है, मैदे का इस्तेमाल कम करें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, चावल का इस्तेमाल कम करें, तो होल व्हीट की आटे की रोटी इस्तेमाल करें, नान वगैरह इस तरह की चीज़ों से एहतियात करें, ठीक है ना। सेडेंट्री हैबिट्स को जो है वो थोड़ा सा अपने रात के खाने के बाद ख़ास तौर पे आप चहलकदमी का ज़रूर एहतमाम करें। तो दो ग्रुप कौन से होंगे बुनियादी तौर पे, वो आप नोट फरमा लीजिए, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके अंदर डिज़ायर है, अर्ज है और इनसफिशेंसी है स्टूल की, तो ऐसे लोग जो हैं, या वो स्मोकर्स भी हैं इवन, तो वो लोग नक्स वोमिका का इस्तेमाल करेंगे 30 पोटेंसी में, नक्स वोमिका, ठीक है ना, NUXVOMICA। इसके हम डिस्क्रिप्शन के अंदर स्पेलिंग पूरे लिख देंगे। नक्स वोमिका 30 को इस्तेमाल किया जाए तकरीबन 3 से 4 हफ्ते, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। इसके साथ दूसरी दवाई ऑल्टरनेटिवली यूज़ होगी, वो ब्रायोनिया होगी, BRYONIA, वो भी नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ब्रायोनिया 30। और दूसरा जो ग्रुप है जिसके अंदर डिज़ायर का फुकदान है, अर्ज नहीं है, यानी कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपको कोई फीलिंग नहीं होती स्टूल पास करने की, आप कंफर्टेबल होते हैं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको एलोमीना और एलोमेन का इस्तेमाल करना है। ALUMEN, एलोमेन 30 में, और एलोमीना ALUMINA। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है दोनों के स्पेलिंग में, नाम मिलते जुलते हैं, एलोमीना और एलोमेन। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 से 5 कतरे एक घूंट पानी के अंदर आप तमाम अद्वियात को जो है वो आप पानी के साथ ले सकते हैं। खाने के बाद लें, खाने से पहले लें, मेक्स नो डिफरेंस, कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह दोनों टाइप्स में जो भी आपकी टाइप होगी कब्ज़ की वो आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि डाइट को ज़रूर मैनेज करें, फ़ाइबर वाली डाइट इस्तेमाल करें। और अगर आपको इसके इस्तेमाल के बावजूद अफाका नहीं होता तो फिर आगे के लिए किसी मुस्तनद डॉक्टर की रहनुमाई में अपनी अद्वियात तजवीज़ करवाएं और उससे ज़रूर रब्ता करें और उससे रहनुमाई लें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अपने दोस्त अहबाब को इसमें शेयर करें और उनको बताएं
जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।